पौष मास की मधुर कहानी, सत्य और धर्म की यह अनमोल निशानी आज 7वें दिन आप सभी के सामने है। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आज की कथा सुनने से पहले मैं आपको धोधा भाई की कहानी सुनाती हूँ। आशा है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। एक बार की बात है, एक सेठ सेठानी के घर में एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम था धोधा। उनके घर में सुख समृद्धि और भंडार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सेठ और सेठानी का निधन हो गया। जब श्राद्ध पक्ष आया तो बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, मैं हरिद्वार जाऊंगा, तुम मेरी बहन को बुलाकर 15 दिनों तक भोजन करवाना। सामान जितना भी चाहिए उतना ले आऊंगा, घी के टिम्पे, चावल का कट्टा इत्यादि। भाभी ने सोचा, अगर मैं धोधा को भोजन न करवाऊं तो अपनी बहन पौधा को भोजन करवा दूं। फिर क्या हुआ, वह पौधा को 15 दिनों तक भोजन करवाने के लिए निमंत्रण भेजकर बुला लाई। इधर धोधाबाई को काम करने और आटा पीसने के लिए बुलवा लिया गया। धोधाबाई लकड़ी की गठरी बेचकर अपने बच्चों का गुजारा करती थी, लेकिन श्राद्ध के दिनों में भाभी ने उसे रोज का काम भी नहीं करने दिया। एक दिन जब धोधाबाई अपने बच्चों के पास लौटी तो बच्चों ने पूछा, माँ, तुम नैनीहाल क्यों चली जाती हो? हमारे लिए आटा कहाँ से लाओगी? धोधाबाई ने कहा, मैं गेहूं पिसाने जा रही हूँ, हाथ और कपड़े छानकर आटा निकालूंगी, उस आटे से राब बनाकर आपको पिला दूंगी। लेकिन भाभी ने पूरे दिन धोधाबाई से आटा पिसवाया और फिर कहा कि अब कपड़े चटक कर हाथ धोकर जाओ, नदी में हाथ मत धोना। जिसका मतलब था धोधाबाई के पास ना तो अपने रोज का काम था, न ही पैसे। उसके बच्चे भूख से ही सो गए। कुछ ही दिन बीते कि भाभी ने कहा, बाईसा, आज आपके माँ बाप का श्राद्ध है, इसलिए आ जाओ। धोधाबाई के बच्चे बोले, माँ, उस दिन तो हम भूखे सो गए थे, आज भी क्या हमें भूखे रखना है? धोधाबाई बोली, बेटा, नाना नानी के श्राद्ध में नाले के पास कुलड़िया रख देना, चावल और आटे से भरे हाथ डाल देना, शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। धोधाबाई ने जैसा कहा वैसा किया। जैसे ही भाभी ने कहा, बाईसा, आज श्राद्ध का काम है, इसलिए चावल और आटे के हाथ धो लो। धोधाबाई ने रसोई तैयार की, लेकिन जब वह नदी किनारे गई तो ना तो कोई पेड़ हिला, ना कोई पत्ता गिरा। भोजन करने के लिए वह वहां कुछ नहीं कर सकी। शाम को जब वह अपने घर लौटी तो उसके बच्चे रोते हुए कहने लगे, माँ, बहुत भूख लगी है। धोधाबाई ने कहा, बेटा, उबले आटे से राब बनाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें पानी में कुलड़िया डालना होगा। बच्चों ने उसकी बात मानी। भाभी ने दिन भर धोधाबाई से आटा पिसवाया और सारा काम करवाया, लेकिन धोधाबाई को कोई लाभ नहीं मिला। उसके बच्चे भूखे ही सोते। धोधाबाई भी रो रो कर थक गई। इसी बीच पितृपक्ष की अमावस्या आई। हरिद्वार में उसका भाई तर्पण कर रहा था। अचानक उसने देखा पानी में रक्त की बूंदें गिरी हैं। भाई ने ब्राह्मण देवता से पूछा, यह क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने कहा, तेरी बहन रो रही है, इसलिए पानी में रक्त आ रहा है। भाई ने कहा, मैं तो अपनी पत्नी से कहकर आया हूँ कि 15 दिनों तक मेरी बहन को भोजन करवाना, यह सब झूठ नहीं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तेरी बहन की सच्ची भक्ति और दुख है, इसलिए यह हो रहा है। भाई तर्पण के बाद घर लौटते समय पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। वहां बैठे पितर सब बोले, हम सबको भोजन मिला नहीं, तुम्हारी बहन ने हमें भूखा रखा। तभी पितर देवता धोधाबाई के घर गए। वह हाथ में मूसल और चीटियां लेकर पहुंचे और बोले, धोधाबाई, दरवाजा खोलो। धोधाबाई नींद में थी, उसने दरवाजा नहीं खोला। पितर बोले, खोलो, वरना तुम बच्चों सहित हमसे लाभ नहीं पाओगी। धोधाबाई ने नींद में ही दरवाजा खोला। पितर देवता ने चारों कोनों में घूमकर चिटियां रखी और कहा, सुबह नहा धोकर चौका बर्तन तैयार करना, चम्मच घुमाओ, तुम्हारे मनपसंद का भोजन बन जाएगा। अगली सुबह धोधाबाई ने वैसा ही किया। 32 सालना और 36 प्रकार के पकवान बनाए। धोधाबाई और उसके बच्चों ने भरपेट भोजन किया। पितरों ने कहा, कल तुम अपने घर में श्राद्ध करना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना, सब आनंदित होंगे। धोधाबाई ने बिल्कुल वैसा ही किया। भाभी और उसका परिवार भी खाना खाने के लिए आए। धोधाबाई ने अपने गहने निकालकर भोजन के लिए रख दिए।
भाभी हैरान रह गई, लेकिन धोधा भाई और बच्चों ने सब कुछ खुशी खुशी ग्रहण किया। भाई ने घर पहुंचकर देखा कि धोधा भाई ने बच्चों सहित भोजन कर लिया। भाई ने भाभी से कहा, तेरे पिता के घर आग लगी थी, लेकिन तुमने सारा सामान धोधा भाई के घर पहुंचाया। अब उनके घर में भला कैसे रह सके? भाभी ने सुना और कहा, गाड़ी लाओ, मैं सारा सामान भरवा दूं। भाई ने गेहूं, घी, कपड़े, गुड़ और धन सब धोधा भाई के घर पहुंचाया। कुछ दिन बाद भाभी ने कहा, मेरी आंखों में दर्द है, आप लोग सफेद उड़ाकर गधे पर बैठा दो, सिर मुंडवा कर लाओ। भाई ने वैसा ही किया। धोधा भाई और बच्चे सब देखकर प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद भाभी ने फिर कहा, मेरे सखी शैली का व्रत है, जंगल से एक डाली लाकर चौक में लगाओ। धोधा भाई के घर जाकर भी उसने वही पूजा की। भाई ने भी वैसा ही किया। फिर उसने कहा, मैं आपको पूजती हूँ, शाका शैली, आप मर जाओ। भाई ने कहा, मैं भी अपने ओप खटाला का व्रत करूंगा। दूसरे दिन भाई ने परिवार सहित श्राद्ध और पूजा संपन्न की। भाभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भाई और धोबा बाई को पांव पकड़कर माफी मांगी। मैं जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब सुनिए आज का महात्म्य। अब आप जानेंगे ब्रह्मा जी द्वारा माली और सुमाली को सूर्य देव का कवच और स्तोत्र कैसे प्राप्त हुआ। नारद जी ने पूछा, हे नारायण, माली और सुमाली व्याधि से ग्रस्त हो गए हैं, उनका उपचार कैसे होगा? श्री नारायण जी ने कहा, वे पुष्कर में जाकर साल भर सूर्य देव की सेवा करें, सत्कर्म और भक्ति से निरोग हो जाएंगे। शिव जी और ब्रह्मा जी ने उन्हें रोगनाशक सूर्य कवच और स्तोत्र प्रदान किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, त्रिकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक सूर्य देव की सेवा करो और ओम ह्रीं नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा इस मंत्र से भजन करो। 16 उपहार प्रस्तुत करके नियमित पूजा करने से रोग नष्ट हो जाएंगे। पूर्व काल में भी जब अहिल्या के कारण देवताओं को श्राप हुआ था, बृहस्पति जी ने सूर्य कवच प्रदान किया था। जो व्यक्ति इसे भक्ति पूर्वक धारण करता है वह सभी व्याधियों से मुक्त हो जाता है। सूर्यदेव की कृपा और स्तोत्र का महत्व है कि 1 लाख वर्ष तक फल मिलता है। बिना ज्ञान के सूर्य भक्ति करने वालों को लाखों जप करने पर भी सिद्धि नहीं होती। कवच धारण करके सूर्यदेव का भजन करना अनिवार्य है। इस प्रकार माली और सुमाली व्याधि रहित हो गए। नारद जी ने पूछा, देवराज इंद्र का गजमुख कैसे बदल गया? बालक गणेश के सिर पर कैसे लगा? श्री नारायण जी ने कहा, वह प्रसंग मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगा। इसी के साथ 7वें दिन की कथा का महत्व यही है, भक्ति और सत्य पर आधारित कार्य पितरों और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त कराते हैं। श्राद्ध और पूजा में निष्ठा भले ही कठिनाइयां हो, सर्वश्रेष्ठ फल देती है। जो सत्कर्म करता है वह निश्चय ही सफलता, स्वास्थ्य और सुख पाता है। धोधाबाई की कथा और सूर्यदेव की महिमा हमें यही सिखाती है। सच्ची भक्ति और संयम जीवन में समृद्धि लाते हैं। अपने कर्तव्य में निष्ठा रखें, कठिनाइयां आने पर भी धैर्य न खोए। धोधाबाई और उसके बच्चों की भक्ति और धैर्य ने पितरों और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त की। बच्चों और परिवार के लिए सत्कर्म करने पर सर्वांगीण सुख मिला। भाभी ने अपनी गलती मानकर माफी मांगी। भाई ने संपत्ति और भोजन बेचकर परिवार में संतुलन और आनंद बनाए रखा। इस कथा का यही संदेश है, अपने कर्तव्यों में निष्ठा रखें। सच्ची भक्ति और संयम कठिनाइयों में भी सफलता लाते हैं। सत्कर्म और सेवा जीवन में सच्ची समृद्धि और सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार पौष मास का 7वां दिन भक्ति, धर्म, संयम और सत्कर्म का प्रतीक बनकर जीवन में सत्य, सुख और समृद्धि लाता है। अब सुनिए सूर्य भगवान की चालीसा और आरती भी। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिड़त किरण पसारी, वंदन करूँ तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रय वेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला।
सप्त अश्वरथ अतिग्रत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिंग दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब ओही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपादि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति गावे, दक्षिणान वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरयान तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिनकर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर आस्थान चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रे मंगलकारी। इसे की है रचना न्यारी,
देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय हो।